महाराज समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, जिस समय मनु महाराज और शत्रुपा ने सृष्टि का संचार किया था तो इन्होंने 3 कन्या अथवा 2 पुत्रों को जन्म दिया था। उन कन्याओं के नाम थे देवहूति, आकुति और प्रसूति। देवहूति कर्दम मुनि को विवाही गई, आकुति ऋषि मुनि को विवाही गई और प्रसूति राजा दक्ष को विवाही गई थी। 2 पुत्रों ने जन्म लिया था जिनके नाम थे प्रियव्रत, उत्तानपाद। प्रियव्रत को नारद जी का उपदेश हुआ और इन्हें बेरा दिया गया, ये भगवान के भजन में लीन हो गए हैं। महाराज उत्तानपाद ये अयोध्या के सम्राट बने हैं। महाराज उत्तानपाद की जो धर्म प्रिया ही, इनका नाम है सुनीत। सुधन नीत, बड़ी अच्छी नीत की ये देवी है। जैसे कि विद्वानों ने ये बताए ही पतिव्रताओं के लक्षण, वो सारे लक्षण देवी सुनीत के अंदर विद्यमान है। बताया कि कार्येषु मंत्री, करणेषु दासी और भोजनेषु माता, शयनेषु रंभा। धर्मानुकूला समयाधरित्री, साजगुण्य पतिव्रता लक्षणम। कार्येषु मंत्री, काम करते समय अपने पति को उस तरह से सलाह देनी चाहिए जैसे राजा को एक मंत्री सलाह देता है। करणेषु दासी, जिस तरह से दासियां काम करती हैं उसी तरीके से अपना काम करना चाहिए। भोजनेषु माता, भोजन जिमाते समय माता की तरह से त्याग करें। शयन काल में रंभा की तरह से सुख पहुंचावे, धर्म के अनुकूल हो, क्षमा को धारण करने वाली हो। ये 6 लक्षण पतिव्रताओं के जो बताए गए हैं, देवी सुनीत के अंदर ये विद्यमान थे। महाराज उत्तानपाद चक्रवर्ती सम्राट हैं, अरबों खरबों की दौलत है, हजारों दास और दासियां इनके इशारे पर काम कर रहे हैं। मगर ये देवी पुत्र सुख से वंचित है, पुत्र सुख से। और एक बात ये दिमाग में रखना कि जीवन के हर पहलू पर देखा जाए तो दौलत ही काम नहीं आती है।
अपने अरबों की दौलत हो, और तीन पुत्र के शोभा नहीं घर में अरबों खरबों की दौलत क्यों न भरी हो, जब तक आंगन में एक मासूम किलकारी नहीं भरता है तब तक वो आंगन भी सूखा नहीं। आज वो महारानी सुनी याद कर करके आंगन में बैठ करके सिसकन में कोई कमी तो नहीं, अरबों खरबों की दौलत भी है, सेवा करने के लिए हजारों दास और दासियां इनके इशारे पर काम कर रहे हैं, लेकिन बस देवी एक पुत्र सुख से वंचित है। देवी सुनीत ने महाराज उत्तान को जब बुलवाया है, महाराज उत्तान आज जब महलों में आए हैं, सुनीति सिसक रही थी, कहा कि देवी क्या तुमसे किसी ने कोई अपशब्द कहा? आप क्यों रो रही हो? कम से कम हमें कारण तो बताओ। किसी ने कोई बुरा भला कहा हो? देवी सुनी कहने लगी है कि महाराज बुरा भला तो हमसे किसी ने नहीं कहा, लेकिन एक बात कहूं, बोलिए। समय हो गया, मेरी दुनिया हंसी उड़ाती है, महाराज बिबल कहलाते हैं, ज्यादा सी पांच कहलाती है। मेरी कोख से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया, दुनिया वाले जो लोग हैं आपको कमजोर बताते हैं और मुझे मांस बताते हैं। मेरे पिया ने पहले कहलाते ही जाता सी पांच कहलाती है। महाराज उत्तान पीने लगे ही सुनीति, एक बात कहूं, सुख होना अथवा न होना और होकर के पुणे फिर छीन लेना, ये तो लीला धरती लीला है।
मैं समझो ये केवल मन का हीला है। सुदर्शी नाया लेना देना ये लीला लीला है। सुदर्शी नाया लेना देना सब लीला हर की लीला है। देवी इसमें हमारा और आपका कोई भी बस नहीं चल पाएगा। सुख होना अथवा न होना और होकर के उन्हें फिर छीन लेना, ये तो देवी लीलाधर की लीला है। सुनीति मैया कहने लगी तो प्रभु आप मेरी एक बात सुनो, मेरे कहने से आप दूसरा विवाह कर लीजिए। जो मेरी छोटी बहन इस आंगन में दुल्हन बनकर के आएगी, उसके युद्ध से यदि किसी बालक का जन्म हो जाता है तो हमारे आपके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। आप अपना दूसरा विवाह कर लीजिए प्रभु। और बोली ही सुनीता मैया, जब ये बात कही है, सुनीता मैया कहने लगी कि पिया आप अपनी दूसरी शादी कर लीजिए।
उसके उदर से किसी बालक का जन्म हो जाएगा तो हमारी आपकी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। दूसरी शादी जरूर कर लीजिए भैया। महाराज ताक समझा करके कहने लगे ही कि हे देवी सुनीता, अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारना मत चाहो, क्योंकि जो दूसरी स्त्री इस आंगन में आएगी वो तुम्हारे लिए बड़ी दुखदाई होगी, बड़ी दुखदाई। महाराज तानपाद समझाने लगे हैं, सुनीति राजनीति ये कहती है सर दे दे लेकिन चोट न ले, और घर की स्त्रियां कहती ही दे मोती हमें पर उस खेत में पैदावार नहीं जिसमें कि कांस उग आता है, जिस घर में 2 नारियां भी वो स्वयं नष्ट हो जाता। ये विद्वान पहले से लिख रहे हैं और बोले ही महाराज देवी ये बात तो छुरी मान ले प्यारी। सुनीति सौत चून की भी बुरी बताई है, तो याद दी है नितारी रे सुनीता।